अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि आप अपने विंडोज़ लैपटॉप में एक रिस्टोर पॉइंट कैसे बना सकते हैं। अब रिस्टोर पॉइंट कब और क्यों बनाते हैं ये जानते हैं। तो रिस्टोर पॉइंट एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर का बैकअप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपने 2-3 नई एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए और आपने ये महसूस किया कि वो एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने के बाद आपका कंप्यूटर या आपका विंडोज़ लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है या फिर क्रैश हो गया है, कोई इशू आ गया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पास्ट में अगर आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे एक रिस्टोर पॉइंट अगर क्रिएट किया हो तो आप उस सिचुएशन में वापस पीछे जा सकते हैं, जिससे कि आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप वापस पहले वाले पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जिससे कि आपका कंप्यूटर लैपटॉप अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। अब देखते हैं कि रिस्टोर पॉइंट हम कैसे एनेबल कर सकते हैं। इसके लिए हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर आप सर्च बार में टाइप करें क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट टाइप करते ही यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे छोटी सी विंडो आपके सामने नजर आएगी। इस विंडो में आप देखिए सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पे अवेलेबल ड्राइव्स में यहाँ पे लोकल डिस्क सी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसे सिलेक्ट करके आप यहाँ से उसे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप चेक करें कि ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन। अगर ये डिसेबल पे सिलेक्टेड है तो उसे टर्न ऑन करें और यहाँ से आप इसकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करें और फिर ओके। तो इस तरीके से आप अपने विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर में रिस्टोर पॉइंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब जैसे हमने लोकल डिस्क सी में अपना रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया, तो अब हम देखेंगे कि अगर आप मैन्युअली एक सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम वापस जाएंगे हमारे सर्च बार में और यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट। यहाँ पर जाकर आप देखिए सेम वही विंडो वापस ओपन हो गई है। यहाँ पर आप ये वाले ऑप्शन को ना सिलेक्ट करके हम डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पढ़िए तो लिखा है टाइप अ डिस्क्रिप्शन टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द रिस्टोर पॉइंट, द करंट डेट एंड टाइम आर एडेड ऑटोमेटिकली। मतलब कि आप कोई डिस्क्रिप्शन टाइप करें, आप कोई इस रिस्टोर पॉइंट को कोई ऐसा नाम दें जिससे जब चाहे तब आप इसे सर्च करके आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, समझिए मैंने प्रीमियम प्रो इंस्टॉल किया और मैं प्रीमियम प्रो से पहले जो मेरा कंप्यूटर या मेरा लैपटॉप जिस स्टेट में था मैं उस स्टेट में चाहती हूँ तो मैं वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करूँगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ रिस्टोर पॉइंट बिफोर प्रीमियर प्रो और मैंने यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए क्रिएटिंग अ रिस्टोर पॉइंट ये बता रहा है, यानी कि मैं मैन्युअली एक पाथ क्रिएट कर रही हूँ रिस्टोर पॉइंट का और ये नोटिफिकेशन आ गया है कि द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि मैन्युअली आपने अपना रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर दिया है। अब हम आगे देखेंगे कि समझिए मेरे लैपटॉप में अभी वो दिक्कत आ गई है, मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा लैपटॉप जो पहले वाले पोजीशन में था, पहले जिस स्टेट में था उस स्टेट में वापस चला जाए। उसके लिए मैं जाऊंगी सर्च बार में और यहाँ पे टाइप करूंगी क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट, जो हमने इससे पहले भी किया। इस पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सिस्टम रिस्टोर का, इस पे हम क्लिक करेंगे और देखिए आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने जो भी रिस्टोर पॉइंट्स आपने क्रिएट किए थे वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। जैसे कि डेट दिया गया है, लेफ्ट साइड आप देखिए टाइम दिया गया है, डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है और प्लस उस रिस्टोर पॉइंट की टाइप क्या है, मैन्युअली क्रिएट किया गया था या फिर वो विंडोज़ अपडेट था।
तो समझिए आप चाह रहे हैं कि आप अपने लेटेस्ट जो आपने रिस्टोर पॉइंट बनाया है उस पर आप वापस जाना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को उस पोजीशन पे वापस पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए मैंने लेटेस्ट वाला रिस्टोर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद आप स्कैन करेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई भी प्रोग्राम्स इसमें से अफेक्ट तो नहीं हुए हैं। तो स्कैन हम करेंगे और ये देखिए स्कैन हो रहा है। और जैसे ही ये स्कैन हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रोग्राम्स कोई अफेक्ट तो नहीं हुए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ से क्लोज करके यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से फिनिश दबाएंगे। And once started system restore cannot be interrupted. Do you want to continue? अगर आपने एक बार सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक कर दिया तो वो वापस बीच में उसे आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान दें कि अगर आप ये चीज़ या आप ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आप सच में सिस्टम रिस्टोर करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ ये सच में रिस्टोर करें, तो मैं क्लिक करूँगी येस पे। अब मैंने येस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि प्रिपेयरिंग टू रिस्टोर योर सिस्टम, और अब हमारा सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे कि हमारा लैपटॉप जो है वो रिस्टोर हो रहा है। अभी 7% हो रहा है और ऐसे करते करते जब वो 100% पे पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा लैपटॉप उस पोजीशन पे चला जाएगा जो पोजीशन हमने सिलेक्ट की थी। तो ये था आसान तरीका कैसे किसी भी सिचुएशन में, जैसे कि आपके लैपटॉप पे कोई दिक्कत हो रही हो या फिर कोई आपका लैपटॉप क्रैश कर गया है, तो आप रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करके हमेशा अपने उस सेफ पोजीशन पे वापस पहुंच सकते हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी ड्राइव, फोल्डर या किसी भी फाइल को एंटीवायरस से कैसे स्कैन कर सकते हैं। देखा जाए तो मार्केट में आजकल बहुत सारे एंटीवायरस एप्लीकेशंस हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैस्परस्काई, नॉर्टन, अवीरा, ये सारे एप्लीकेशंस आप अपने विंडोज़ लैपटॉप पे इंस्टॉल करके उससे आप वायरसेस को स्कैन कर सकते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये है कि विंडोज़ 11 में खुद का अपना एक इनबिल्ट आप समझिए एक सिस्टम है जिसके ज़रिए आप वायरसेस को स्कैन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर्च बार में आप टाइप करिए विंडोज़ सिक्योरिटी आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी, आप उसको ओपन करिए और यहाँ पर लेफ्ट साइड ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिसमें लिखा है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। हमने इसे सिलेक्ट किया और फिर हम नीचे आएंगे स्कैन ऑप्शंस में। यहाँ पे स्कैन ऑप्शंस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टमाइज स्कैन। अब ये सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट करें, देखें कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप क्विकली सारे फोल्डर्स को स्कैन करना चाहते हैं तो वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप फुल स्कैन करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। पर मैं बस एक ही फाइल स्कैन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कस्टमाइज्ड स्कैन पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया फिर मैं स्कैन नाउ पर क्लिक करूँगी और यहाँ से ये जो फाइल्स की विंडो ओपन हो गई है, इसमें से मुझे वो फाइल सिलेक्ट करनी है जिसे मैं स्कैन करना चाहती हूँ। तो मैं इसे स्कैन करना चाहती हूँ। मैंने ये फोल्डर को सिलेक्ट किया और उसके बाद ये ऑलरेडी स्कैन हो चुका है। तो आप इसका रिजल्ट ऊपर जाएंगे और देखेंगे तो देखिए अभी 1745 हो रहे हैं और इसने बता दिया है कि लास्ट स्कैन 1744 को हुआ था और उसमें कोई भी थ्रेट्स यानी कि कोई भी वायरसेस उस फोल्डर में नहीं थे। ये था आसान तरीका कि कैसे आप किसी थर्ड पार्टी एंटीवायरस का यूज़ किए बिना अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के
एंटीवायरस को यूज़ करके अपने सिस्टम में जो ड्राइव, फोल्डर्स या फाइल्स हैं उनको एंटीवायरस से स्कैन कर सकते हैं। अब इसमें हम सीखेंगे कि आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को कैसे एक प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने कंप्यूटर को एक केबल के जरिए प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल आप चाहे कोई भी टीवी देखें या कोई भी प्रोजेक्टर लें, उसमें आपको एक पोर्ट मिलेगा। वो पोर्ट आपको अलाउ करता है कि आप उसमें एक केबल इंसर्ट करें और वही केबल आप अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं। तो इसके जरिए आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और दोनों ही डिवाइसेस को आप HDMI केबल या फिर VGA केबल के जरिए दोनों ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं HDMI केबल के बारे में। तो HDMI पोर्ट आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में भी होगा और वही सेम पोर्ट आपके प्रोजेक्टर या फिर आपके टीवी में होगा। तो ये दोनों पोर्ट्स सेम होते हैं। आपको बस इन दोनों पोर्ट्स को एक केबल से कनेक्ट करना होता है जिसे कहते हैं HDMI केबल। HDMI केबल में बहुत ही हाई डेफिनेशन सिग्नल्स होते हैं जो एक ही समय पर हाई डेफिनेशन वीडियोस या ऑडियोज ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके जरिए आप कोई भी वीडियो अपने प्रोजेक्टर या फिर अपने टीवी पे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं VGA पोर्ट की। अब ये आपको ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि VGA में आप बस वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑडियो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने HDMI में देखा कि आप वीडियो और ऑडियो दोनों ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैसा हम VGA में नहीं कर सकते हैं। प्लस VGA में हाई क्वालिटी आपको नज़र नहीं आती प्रोजेक्टर में। मतलब अगर कोई 4K वीडियो है, बहुत ही हाई डेफिनेशन वीडियो है, तो वो उतनी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाता है जो कि HDMI कर पाता है। तो इस तरीके से ये दोनों मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में से किसी भी डेटा को प्रोजेक्टर पे देखने के लिए। तो सबसे सही तरीका है कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को HDMI केबल के थ्रू प्रोजेक्टर से कनेक्ट करें। अब इसमें हम सीखेंगे कि एक बार आपने अपना लैपटॉप अपने प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद आपको क्या करना होता है अपने प्रोजेक्टर को अपने लैपटॉप स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम बढ़े ही उससे पहले आप ये याद रखें कि जब आप अपने लैपटॉप को अपने प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, उसमें कनेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार आपका लैपटॉप आपके प्रोजेक्टर से कनेक्ट हो गया है, उसके बाद आप अपने कीबोर्ड पर Windows+P दबाएंगे और ये देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अब ये 4 ऑप्शंस क्या है समझिए। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है PC स्क्रीन ओनली, मतलब जब आपने अपने प्रोजेक्टर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है और मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर उस मोमेंट में आप जो भी अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं वो प्रोजेक्टर पर ना दिखाई दे, बस आपके लैपटॉप स्क्रीन पर ही आपको दिखाई दे, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट, मतलब ये ऑप्शन आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आप चाहते हैं कि जो भी कंटेंट आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं वो आपके लैपटॉप के साथ साथ प्रोजेक्टर पर भी दिखे, तब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन हो गया एक्सटेंड। अब ये ऑप्शन उस सिचुएशन के लिए है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप लैपटॉप पर कुछ और यूज़ करते रहें और प्रोजेक्टर पे आपकी प्रेजेंटेशन चलती रहे। समझिए आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रोजेक्टर पर आपका जो PPT बना है वो नज़र आए, पर आप अपने लैपटॉप पर कोई नोट आपने बना रखी है वो आप ओपन करना चाहते हैं, तो इस समय पे आप ये एक्सटेंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिससे आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ और यूज़ कर सकते हैं और प्रोजेक्टर पर ऑडियंस को आपकी PPT नज़र आएगी।
अब चौथा ऑप्शन है सेकेंड स्क्रीन ओनली। अभी सेकेंड स्क्रीन ऑप्शन क्या है कि समझिए सिचुएशंस में जहाँ पे आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर पर नज़र आए पर आपके लैपटॉप में नज़र ना आए, आप अपने लैपटॉप को ब्लैंक रखना चाहते हैं और लैपटॉप की बैटरी सेव करना चाहते हैं, उस समय पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे प्रेजेंटेशन बस प्रोजेक्टर पर नज़र आएगी पर आपके लैपटॉप पर प्ले नहीं होगी, आपका लैपटॉप स्क्रीन एकदम ब्लैंक रहेगा। तो ये हो गया एक आसान तरीका जिससे आप अपने विंडोज़ 11 लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। के जरिए अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं USB केबल को मेरे लैपटॉप में इंसर्ट करूंगी तो मेरे फ़ोन पर एक पॉपअप आएगा। तो जैसे ही आपके फ़ोन पर एक पॉपअप आएगा आपको ट्रांसफ़र फाइल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे दिस PC में देखेंगे तो आपके फ़ोन की जानकारी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे फ़ोन का नाम नज़र आ रहा है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इसमें मेरे फ़ोन पर जो भी फाइल्स है वो सारी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब समझिए मुझे वीडियोस में से कोई एक वीडियो मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, वीडियोस में जाऊँगी और तो मैं वीडियोस फाइल में आ गई हूँ और समझिए मुझे ये फर्स्ट वीडियो जो है अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करनी है। तो मैं यहाँ से Ctrl+C दबाकर मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर दिस PC में आके हम फ़ोन की फ़ोल्डर ओपन करेंगे और जिस भी फाइल में आप ये वीडियो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस फाइल को ओपन करें और यहाँ पर आकर आप Ctrl+V दबा दें पेस्ट करने के लिए और देखिए वो फाइल आपके मोबाइल में अब ट्रांसफ़र हो रही है और ये फाइल अब आपके फ़ोन में आ गई है। तो ये है आसान तरीका कि कैसे कोई भी फोल्डर या कोई भी फोटोज़, फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस को आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से अपने फ़ोन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप पहले अपना वर्ड सॉफ्टवेयर जो है खोल लें। मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, यहाँ पर ओपन किया और जिस भी फाइल को मैं PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ उस पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर आप फाइल ऑप्शन पे क्लिक करें और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए सेव एज का ऑप्शन है, सेव एज पे क्लिक करें और यहाँ से देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट जो दिया है फॉर्मेट, इसमें आप इस एरो पे क्लिक करें ड्रॉप डाउन मेनू पे और यहाँ से PDF सिलेक्ट करें। PDF आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मोर ऑप्शंस में जाकर आप अपने कंप्यूटर में किस लोकेशन पर ये PDF फाइल सेव करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। तो मैं चाहती हूँ कि स्क्रीनशॉट्स में ये सेव हो और मैंने इसे नाम भी दे दिया इस फाइल को और उसके बाद सेव। और इस तरीके से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमने जहाँ पे सेव किया था वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो हम हमारे फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ पर आप वो फोल्डर सिलेक्ट करें जहाँ पे आपने सेव किया था। मैंने किया था स्क्रीनशॉट्स में, तो स्क्रीनशॉट्स में मैं गई और यहाँ पे देखिए
वेलकम टू कंप्यूटर लिटरेसी नाम से ये PDF यहाँ पे सेव्ड है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें अब देखते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में स्टोर्ड किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम को अपने प्रिंटर से कनेक्ट करना होगा। प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को अपने प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप स्टार्ट बटन में आएंगे और स्टार्ट में आकर आप सर्च बार में टाइप करेंगे ऐड अ प्रिंटर और स्कैनर। आप देखेंगे ये ऑप्शन आ गया है। अब आप क्लिक करें ओपन पर। ओपन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रिंटर और स्कैनर का ऑप्शन ओपन हो गया है। आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ऐड डिवाइस का ऑप्शन है। ऐड डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए ये रिफ्रेश कर रहा है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपका प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो करेगा। जैसे ही शो करता है आप ऐड डिवाइस पे क्लिक करिए और जैसे आप ऐड डिवाइस पे क्लिक करते हैं आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमारे प्रिंटर के साथ कनेक्ट हो गया है और इस तरीके से आप आसानी से अपनी प्रिंटिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका प्रिंटर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आपका ड्राइवर पुराना हो या उसे अपडेट की ज़रूरत हो। तो अपडेट करने के लिए हम सिंपली इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो यहाँ पे सर्च बार में सबसे पहले तो आप अपने प्रिंटर का मॉडल टाइप करेंगे और फिर उसी के साथ आप लिखें ड्राइवर। और जैसे ही आप इस पे सर्च करते हैं तो जो सबसे पहली वेबसाइट आती है आपको उस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके प्रिंटर का मॉडल शो कर रहा है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको ड्राइवर्स का ऑप्शन दिखेगा। आप ड्राइवर्स पे क्लिक करें और यहाँ से देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एक्सेप्ट करना है और ये आप देख सकते हैं कि हमारा ड्राइवर डाउनलोड हो गया है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें अलाउ करना है जिसके लिए हम येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइसेंस अग्रीमेंट को अग्री या डिसअग्री करने का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम अग्री करेंगे और उसके बाद ओके। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंटर ड्राइवर अब इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ से हम आसानी से इसे सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ड्राइवर अब सेटअप हो रहा है। तो इस तरीके से आसानी से आप अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं और ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद
आपको सबसे पहले तो वो फाइल ओपन करनी है जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं उनमें से हमने सिलेक्ट कर लिया है कि किस फाइल को हमें प्रिंट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है जिसे मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। कुल मिलाकर इसमें 6 पेजेस हैं। इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फाइल टैब पर। फाइल टैब पर क्लिक करें। यहाँ जो लेफ्ट पे ऑप्शंस है इसमें आपको आना है प्रिंट ऑप्शन पर। इस प्रिंट को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ से सेटिंग्स को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो कितनी कॉपीज हम निकालना चाहते हैं डॉक्यूमेंट की, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप बस इस एरो बटन्स का इस्तेमाल करके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो मान लें हम एक ही कॉपी निकालना चाहते हैं, तो हमने एक सिलेक्ट किया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मान लें अगर आप एक प्रिंटर को ऐड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करें ऐड प्रिंटर पर। ऐड प्रिंटर पे जाते ही आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। ऐड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपके आसपास जो भी प्रिंटर्स आपकी रेंज में हैं उनके नाम आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आप बस अपने प्रिंटर का नाम यहाँ से सिलेक्ट करके अपने प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार आपने अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जा सकते हैं प्रिंटर प्रॉपर्टीज में। प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लेआउट और पेपर क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट में जाकर आप ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पेजेस को पोर्ट्रेट में देखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट सिलेक्ट करें। अगर लैंडस्केप मोड में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप सिलेक्ट करेंगे। और इसी के नीचे अगर आप प्रिंट ऑन बोथ साइड्स पे जाते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आप अपने पेजेस को शॉर्ट एज में फ्लिप करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग एज में। और उसी के साथ लास्ट ऑप्शन में आप देखेंगे पेज ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर आप अपने पेजेस को फ्रंट टू बैक प्रिंट करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करें। अगर आप बैक टू फ्रंट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप बैक टू फ्रंट सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं पेपर क्वालिटी की तरफ। यहाँ से आप पेपर की सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेपर को मेन ट्रे में से प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट करें। अगर आप रेयर फीड में से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मीडिया में आकर आप प्लेन पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप हैवी वेट पेपर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं, फोटो पेपर यूज़ कर रहे हैं या फिर एनवलप यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बारी आपने इस सेटिंग्स को चेंज कर लिया, फिर आप क्लिक करें ओके पर। ओके पर क्लिक करते ही अब हम वापस आ गए हैं। अब इसी के साथ आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस। आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके अपने कौन से पेजेस को आपको प्रिंट करना है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सारे पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक करें और यहाँ दूसरे ऑप्शन को देखेंगे प्रिंट सिलेक्शन। तो अगर आपने कोई पेज सिलेक्ट किया है तो उसे आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो ऑप्शन है प्रिंट करंट पेज का, तो जो आपका करंट पेज है यानी कि जिस पेज पर अभी आप हैं उस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट करंट पेज पे सिलेक्ट करेंगे। और वैसे ही अगर आप आते हैं कस्टम प्रिंट पे तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से पेजेस को, कौन से सेक्शंस को और कौन से रेंजेस को आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप बस पेजेस को टाइप करें, पेज नंबर टाइप करें। मान लें अगर हम 2 से लेकर 4 टाइप करते हैं तो पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 4 प्रिंट होकर आएंगे। और अगर मान लें सिर्फ एक ही पेज नंबर टाइप करते हैं जैसे कि पेज नंबर 2, तो बस पेज नंबर 2 प्रिंट होकर आएगा। अब चलिए वापस जाते हैं कस्टम प्रिंट में और इसमें जो अगला सेक्शन है वो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट इन्फो का है। तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि पहले ऑप्शन में लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, फाइल नेम, ऑथर, टाइटल, ये प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट करें। और साथ ही साथ जो बाकी बचे हुए डॉक्यूमेंट इन्फो है उसे आप क्लिक करके
अपने पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेटिंग्स की तरफ। तो अगर आप प्रिंट वन साइडेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट वन साइड, जो कि है अगर आप पेजेस को एक साइड में प्रिंट करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, अगर आप पेजेस को दोनों तरफ प्रिंट करना चाहते हैं और साथ ही साथ इसमें अगर आप पेजेस को लॉन्ग एज में फ्लिप करना चाहते हैं या शॉर्ट एज में फ्लिप करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो आखिरी ऑप्शन है वो है मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, अगर आप मैन्युअली प्रिंट करना चाहते हैं पेजेस को तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब चलिए अगले सेटिंग्स में आते हैं जो है कोलेटेड और अनकोलेटेड। अगर आप मल्टीपल पेजेस एक साथ प्रिंट कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि सारे जो है पेजेस जो है सीक्वेंस में प्रिंट होकर निकले, यानी कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, तो आप कोलेटेड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अनकोलेटेड सीक्वेंस चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सबसे पहले जितने भी पेज नंबर 1 है वो कॉपीज निकल कर आए, उसके बाद पेज नंबर 2 की कॉपीज निकल कर आए, तो आप अनकोलेटेड सीक्वेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मान लें हम कोलेटेड सिलेक्ट करते हैं। अब आते हैं अगले सेटिंग्स में जो है पेज के ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करना। तो अगर आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्ट करते हैं तो आपकी पेज लैंडस्केप मोड में नजर आएगी, और वैसे ही अगर आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन सिलेक्ट करते हैं तो आपकी पेजेस एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में प्रिंट होकर निकलेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से ओरिएंटेशन सिलेक्ट करें। अब आते हैं अगले सेटिंग्स में जहाँ पर आपको पेपर साइज सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी पेपर साइजेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक लेटर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लेटर सिलेक्ट करें। अगर आप A4 साइज चाहते हैं तो A4 साइज आप कर सकते हैं। अगर आप एक एनवेलप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप एनवेलप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर आप A6 सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए A6 पेपर साइज यहाँ पर आपको दिख रही है। तो जो भी पेपर साइज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो पेपर साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसी का प्रीव्यू आप बगल में देख पाएंगे कि वो पेपर साइज नज़र कैसी आएगी। तो इस तरीके से आप पेपर साइज सिलेक्ट करें। अब आते हैं अगले सेटिंग्स में जो है कस्टम मार्जिन्स का। यहाँ से आप मार्जिन की साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल मार्जिन साइज है, उसी के साथ अगर आप मार्जिन्स को नैरो रखना चाहते हैं तो आप नैरो रखें, और उसका प्रीव्यू आप जो है राइट हैंड साइड देख पाएंगे कि मार्जिन्स कैसी एडजस्ट होंगी। वैसे ही अगर आप मॉडरेट मार्जिन्स रखना चाहते हैं तो मॉडरेट पे क्लिक करें। वाइड रखना चाहते हैं मार्जिन्स को, यानी कि काफ़ी गैप रखना चाहते हैं तो फिर आप वाइड मार्जिन सिलेक्ट करें। और अगर आप मिरर्ड रखना चाहते हैं तो मिरर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, और वैसे ही ऑफिस डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सेटिंग्स में जो है 1 पेजेस पर शीट। यहाँ पर अगर आप एक शीट पर एक ही पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप 2 पेजेस को एक शीट पर प्रिंट करना चाहते हैं तो 2 पेजेस पर शीट, वैसे ही 4 पेजेस पर शीट, 6 पेजेस पर शीट, 8 पेजेस पर शीट और 16 पेजेस पर शीट है। तो आप जितने पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट सेटिंग में जो है पेज सेटअप। तो यहाँ पे अगर आप अपने पेज के सेटअप को थोड़ा और कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे आप देखिए मार्जिन्स में जाकर आप टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट सारे मार्जिन्स के साइजेस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसी के नीचे पेजेस में आकर आप नॉर्मल पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, मिरर मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 पेजेस पर शीट या फिर एक बुक फोल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो सेटिंग्स आपने की हैं उन्हें आप किस पर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्लिक करें, या फिर आप इसके बाद जो भी पेजेस हैं उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं पेपर में। यहाँ पे पेपर की आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, पेपर की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी के नीचे पेपर सोर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है फर्स्ट पेज के सोर्स को सिलेक्ट करने के लिए, और ये बाकी बचे हुए पेजेस के सोर्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है।
अब आते हैं लेआउट में। लेआउट में आप एक नया सेक्शन कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप न्यू पेज से शुरू करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो आप क्लिक करें। अगर आप नए कॉलम से या फिर इवन पेज से या फिर ऑड पेज से शुरू करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हेडर एंड फुटर्स में आकर आप अगर हेडर और फुटर को डिफरेंट, ऑड एंड इवन रखना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हेडर और फुटर के पोजीशन को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसी के नीचे पेज में आप उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, सेंटर, जस्टिफाइड या बॉटम रखना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट करें। और साथ ही साथ अगर आप अपने पेजेस में बॉर्डर्स या शेडिंग्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और एक बार जो भी सेटिंग्स को आप करना चाहते हैं उन सेटिंग्स को अपने हिसाब से सिलेक्ट करके आप आ सकते हैं प्रिंट बटन पे। प्रिंट बटन पे क्लिक आप जैसे ही करेंगे वैसे ही आपके पेजेस प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे आप किसी PDF डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। किसी PDF डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले तो वो फाइल ओपन करनी होगी। तो हम यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में आते हैं और हमारी फाइल डाउनलोड्स में है। तो हम डाउनलोड्स में आएंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये जो फाइल है इसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हम आएंगे ओपन विद सेक्शन में, जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि किस एप्लीकेशन के साथ हम हमारे फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे Adobe Acrobat के साथ करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड जो सारे टूल्स हैं इसमें आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। आप उस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन हो जाती है। अब यहाँ से हमें हमारी प्रिंट के सेटिंग्स को चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हमारे प्रिंटर का यहाँ पे नाम शो कर रहा है। आप अगर किसी और प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी के साथ नीचे आप आइए कॉपीज में। तो कॉपीज में आकर आप अपनी फाइल की कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पेजेस टू प्रिंट में आप क्या सारे पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं, आप क्या करंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, या आप मैन्युअली कुछ पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पेजेस पे क्लिक करके यहाँ से वो पेज नंबर एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ पेज साइजिंग एंड हैंडलिंग में आकर आप पेज के साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर साइज पे क्लिक करते हैं, पोस्टर पे क्लिक करते हैं, मल्टीपल पे क्लिक करते हैं या बुकलेट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पेज का जो साइज है वो कैसे चेंज हो रहा है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे और भी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने पेज की ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सारी अपने पेज की सेटिंग्स को चेंज कर लिया। लास्ट में आकर आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि आपकी फाइल प्रिंट होते हुए आपको नजर आ रही होगी। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी PDF डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आप किसी एक्सेल शीट को प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेल शीट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले तो आप एक्सेल ऐप ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर फाइल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें जाना है फाइल टैब पर। फाइल टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। आप इस प्रिंट पे क्लिक करें और यहाँ से आप देखेंगे कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाती है।
यहाँ से आप अपने प्रिंट सेटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी एक्सेल शीट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप कॉपीज सिलेक्ट करेंगे कि कितनी कॉपीज आप बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ आप प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करेंगे और सेटिंग्स में आप आते हैं तो यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ जो एक्टिव शीट्स हैं उनको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पूरे वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, या आपने जो सिलेक्ट किया है वो करंट सिलेक्शन को बस आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपने पेजेस को वन साइडेड या बोथ साइडेड प्रिंट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको कोलेटेड या अनकोलेटेड रखना है तो वो ऑप्शन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, या फिर आप अपने जो पेपर है उसकी साइज क्या रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मार्जिन्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एक बार आपने सारी सेटिंग्स को चेंज कर दिया उसके बाद आप प्रिंट पे जाके क्लिक कर सकते हैं और इस तरीके से आसानी से आप अपनी एक्सेल शीट को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आप किसी इमेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो किसी इमेज को प्रिंट करने के लिए आप सबसे पहले तो फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और अपनी इमेज पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर आ गए डाउनलोड्स पे एंड फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाली इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कि हम किस एप्लीकेशन में हमारी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि फोटो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आप ऑप्शन देखेंगे, प्रिंट का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे और ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें हम सबसे पहले हमारे प्रिंटर को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा प्रिंटर यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसके बाद ओरिएंटेशन में हम लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारी फाइल की कितनी कॉपीज बनाना चाहते हैं वो कॉपीज हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पेपर ट्रे को आप मेन ट्रे या रेयर फीड में रखना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पेपर साइज सिलेक्ट करेंगे कि आप लीगल A4, A5 या बाकी जो फॉर्मेट्स है अगर आप उसमें प्रिंट करना चाहते हैं। और उसके बाद पेपर टाइप में आपका जो पेपर टाइप है वो क्या है, वो एनवलप है, फोटो पेपर है, लेटर हेड है, हैवी वेट पेपर है या प्लेन पेपर है। और ऐसे ही फोटो साइज में आकर आप फोटो की साइज सिलेक्ट करेंगे कि आप फोटो की साइज क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर साइज को स्विच कर रही हूँ आप एक प्रीव्यू अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आप पेज मार्जिन्स में आकर पेज के मार्जिन को यूनिफॉर्म या नॉर्मल रख सकते हैं। और उसके बाद फिट में आकर आप अपने कंटेंट को किस तरीके से फिट करना चाहते हैं, पूरे पेज को फिल करना चाहते हैं या श्रिंक टू फिट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करते ही आप अपने इमेज को इस तरीके से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सेक्शन में सीखा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में से किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं।
हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अब जब बात आती है USB ड्राइव को आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंसर्ट करने की, तो जहाँ पे आपके सारे पोर्ट्स होते हैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में, उन पोर्ट्स में कई सारे मल्टीपल USB पोर्ट्स होंगे जो आपको ढूंढना है। दिखने में ये कुछ ऐसे होते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब ऐसा कोई पोर्ट आपको अपने लैपटॉप में दिखे तो यहाँ पर आप अपने USB ड्राइव को इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की USB पोर्ट में इंसर्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर एक छोटी सी विंडो पॉपअप होती है जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। इंपोर्ट फोटोज एंड वीडियोस, प्ले का ऑप्शन होता है, ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स और टेक नो एक्शन। तो हम क्लिक करेंगे टेक नो एक्शन पर। यहाँ पर USB ड्राइव D आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा पेन ड्राइव है। अब मैं वहाँ पर जाऊँगी, उस फाइल फोल्डर में जाऊँगी जो मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो समझिए मुझे वीडियोस में से कुछ ट्रांसफ़र करना है तो मैं वीडियोस पर क्लिक करूँगी और समझिए मुझे ये करना है, ये वाली फाइल करनी है। तो मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया और इस पर जाकर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शंस हैं, शो मोर ऑप्शंस, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखिए सेंड टू का ऑप्शन है। सेंड टू पर जाकर आप यहाँ पर नीचे आ जाएं, USB ड्राइव D, इस पे सिलेक्ट करें। आप देखेंगे कि ये जो वीडियो थी अब आपके ड्राइव में ट्रांसफ़र हो गई होगी। अब इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे दिस PC में जाएंगे, अपने ड्राइव ओपन करेंगे और देखिए जो हमने वीडियो ट्रांसफ़र की थी वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई है 13.2। अब एक ये तरीका हो गया कि कैसे आप अपने कोई भी फाइल्स को अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। अब समझिए हमें कोई और वीडियो ट्रांसफ़र करनी है तो हम वापस जाएंगे वीडियोस में और समझिए मुझे ये वाली वीडियो करनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे जो सेकंड आइकन है कॉपी का, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल कॉपी हो जाएगी। अगर आप ऐसे भी ना करना चाहें तो एक शॉर्टकट तरीका भी है जिससे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आप इस फाइल को सिलेक्ट करें और Ctrl+C दबाएं। Ctrl+C दबाएंगे तो ये फाइल कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आप दिस PC में जाएं और हमारे ड्राइव को ओपन करें और यहाँ पे आके आप राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। मतलब वहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ ड्राइव में आके हमने पेस्ट कर दिया। और हमने कॉपी का क्या शॉर्टकट सीखा कि कंट्रोल करने के लिए हम Ctrl+C दबाते हैं और पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V दबाते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करने का। तो ये था आसान तरीका कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में से किसी भी फाइल, वीडियो, म्यूजिक या डॉक्यूमेंट्स को अपने पेन ड्राइव में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आप कोई CD या DVD को कैसे राइट या बंद कर सकते हैं। आपके विंडोज सॉफ्टवेयर में एक इनबिल्ट फीचर होता है जो आपको परमिशन देता है कि आप किसी भी CD या DVD में से कोई भी डेटा जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी तरह की फाइल्स को आप अपने कंप्यूटर या अपने सिस्टम पे राइट या बर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं विंडोज 11 में आप कैसे किसी भी CD या DVD को बर्न कर सकते हैं। तो बर्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना CD या DVD लेना है और उसे कंप्यूटर सिस्टम के डिस्क ड्राइव में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आप स्क्रीन पर आ जाते हैं और जैसे ही आप अपने CD या DVD को
कार्ड स्लॉट में इंसर्ट करते हैं तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि एक ऑटो प्ले का ऑप्शन पॉपअप होता है। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रही हूँ और क्लोज करने के बाद हमें जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी पे क्लिक करके आप देखेंगे कि एक डीवीडी ड्राइव के नाम से ऑप्शन है। आप इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डिस्क टाइटल दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो यहाँ पर अपना डिस्क टाइटल आप लिख दें। लिखने के बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है विथ अ सीडी डीवीडी प्लेयर। उस पे सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ आप चाहें तो एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से फोल्डर को एक नाम दे दें। आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो देकर आप एंटर दबा दें। अब इस फोल्डर के अंदर हमें वो डेटा ट्रांसफर करना है जिसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं या कोई भी फाइल हो सकती है। तो अब हम जाएंगे उस फोल्डर में जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर्ड है और जाकर आप उन फाइल्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद हम उस फोल्डर पे आ जाएंगे जिसे हमने क्रिएट किया था और यहाँ आकर पेस्ट कर दें। पेस्ट करते ही आप देखेंगे कि हमने जो 3 आइटम सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे कॉपी हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 फाइल्स यहाँ पर कॉपी हो गई हैं। अब इस फोल्डर में ऊपर की तरफ जो फाइल मेन्यू है वहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करें। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करें फिनिश बर्निंग। फिनिश बर्निंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आप एक डिस्क को टाइटल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हमने डिस्क को एक टाइटल दे दिया है। यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी रिकॉर्डिंग स्पीड सिलेक्ट करनी है। अगर आप उसको 16x, 8x या 4x पे करना चाहते हैं। ये रिकॉर्डिंग स्पीड बेसिकली ये तय करता है कि किस स्पीड से आपका डेटा सीडी में बर्न होगा। तो मान लें हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 8x। 8x पे सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है बर्निंग द डेटा फाइल्स टू द डिस्क, यानी कि अब हमारी फाइल्स सीडी के अंदर बर्न हो रही हैं। अब जैसे ही आपकी फाइल्स सीडी के अंदर बर्न हो जाती हैं, अगले स्टेप में आपको अपने सीडी को निकालना है और वापस जाकर इंसर्ट करना है, जिससे हम ये चेक कर सकें कि क्या हमारा सीडी बर्न हुआ है या नहीं। और जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं, आप दिस पीसी में आए। दिस पीसी में आकर आप अपने डीवीडी ड्राइव को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने जो फोल्डर क्रिएट की थी उस फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पर आप पाएंगे कि जिन फोल्डर्स को या फाइल्स को आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी सीडी या डीवीडी को बर्न कर सकते हैं।